أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आओ कुरान समझे आसान तरीके से। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 उंगलियों के इशारे कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकायदा आगाज करने से पहले कोई एक सिस्टर क्विकली जरा इशारे रिपीट कीजिएगा, रिवाइज करें जरा। जी कोई एक सिस्टर कर ले। जी सिस्टर जुवेरिया आप कर लें। अल्लाह आग, बारिश, दावत, कुरान का चैलेंज। अच्छा जी, वो शफल सी हो गई आवाज, इसकी वजह से मुझे समझ नहीं आई, तो दोबारा कर लें। आग नहीं, सारे इशारे करें, सारे में आग, समझ। हाँ, आप ऐसा करें, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, यहाँ से शुरू करें। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, मुत्तकियों की सिफात। ठीक हो गया जी, हम यहाँ। हाँ, अब पढ़ें। काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे। दो रुके। अब पढ़िए, अब आप जो अगले इशारे पढ़ रही थी वो अब पढ़िए। आग, बारिश, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। कुरान का चैलेंज जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब ऐसा है कि हम हर मर्तबा ये वाला ये एक स्लाइड जरूर देखते हैं ताकि हमें याद रहे कि सूरह फातिहा से हमने शुरू किया, सूरह बकरा का हम इंशाअल्लाह आज तीसरा पेज कवर करेंगे। और इसमें हमने क्या पढ़ा है, हिदायत किसके लिए है, मुत्तकीन के लिए। किसे हिदायत नहीं मिलेगी, काफिरीन को और मुनाफिकीन की। फिर उनकी भी दो कैटेगरीज बताएगी कि एक जो पलट आती है और एक जो बिल्कुल हक को समझते ही नहीं और वो वापस भी नहीं आएंगे। और हमने लास्ट क्लास में सीखा जो कुरान की दावत के बारे में। और आज हम जो इशारा अपना पढ़ेंगे उसमें कुरान का चैलेंज है। वो अभी इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं तो हम उसे और भी मजीद समझेंगे कि इसे क्यों बताया गया। और आखिरी जो हमारा पेज होगा 5वां, इसमें हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे कि वो पहले इंसान हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत याफ्ता किया। 5 इशारे हमारे दाएं हाथ के 5 इशारे QC2 में कंप्लीट होंगे, फिर QC3, QC4, QC5 और उसके बाद QC6 में दोनों हाथ आपके आ जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, दुआ, इसको हम शुरू करते हैं। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुपए। उसके बाद है आग, बारिश और दावत, चैलेंज। अगर आपको मुख्तसर इशारे याद होते हैं, मुख्तसर याद कर लें। और अगर आपको ये पूरा पूरा ऐसे याद होता है, आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, मुझे ऐसे याद होते थे, QC2 में थे तो हम इसको पूरे पूरे इशारे को याद करते थे। और उसके बाद फिर हमें पता चला कि याद करने की तो जरूरत ऐसे पड़ती नहीं है, आप इनको मिला लें। जैसे अब हमने यहाँ तक तो किया था कि कुरान की दावत में से हमें दावत का कोई एक लफ्ज नजर नहीं आया तो हमने उसे या अय्युहन्नासुअबुदु, ए लोगों इबादत करो, यानी कि इबादत की तरफ दावत दी गई। आज की जो सूरत है इसमें चैलेंज का जिक्र है, तो चैलेंज को आपको इंशाल्लाह इसमें से वर्ड मिल जाएंगे। अब ये हमारे इशारे पूरे होंगे। अच्छा, एक आपने और काम करना है। उंगलियों के अरबी में भी नाम होते हैं, तो आप लोगों में से जो चाहे इसको उसमें कीजिएगा, ग्रुप में आप सेंड कीजिएगा जो उंगलियों के नाम होते हैं। अभी ये जो हमारी मिडिल वाली फिंगर है, इसके इशारे पूरे हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम ये जो जिसको रिंग फिंगर भी कहते हैं, हम ईद के बाद अपना जो क्विज के बाद शुरू करेंगे तो हम अपने इशारे चौथी उंगली से शुरू करेंगे। यहाँ तक कि ये हमारे इशारे पूरे हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक आप हाथ की ऐसे डायग्राम बनाएं, उस पर आप लिख लें, फिर ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके साथ एक और काम किया जा सकता है कि ये जब आप लिखें तो इसके साथ थोड़ी थोड़ी सी आयात लिख लें। ये मैं आपको अपना भी काम दिखाऊंगी इंशाल्लाह, फिर उससे भी ये कि तो मोटिवेट भी हो जाते हैं कुछ लोग, ये कि चलिए अब हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और बाज़ दफा टिप्स भी मिल जाती हैं कि अगर इसको हम ऐसे रिलेट करके याद कर ले तो ये भी बड़ा अच्छा हो जाता है।
अच्छा जी, कुरान की चैलेंज आज का हमारा इशारा है, पिछली आयत से हम ताल्लुक जोड़ते हैं। इससे पहले अल्लाह ताला ने लोगों को सिर्फ अपनी इबादत की तरफ बुलाया, ठीक है, इबादत की दावत दी। अब कहा जा रहा है कि अगर तुमको कुरान में कोई शक हो तो इस जैसी कोई सूरा ले आओ। सर ये बहुत बड़ी बात ना, कि कुरान जैसी एक कोई सूरत, एक सूरत तो छोड़ो, एक आयत ही ले आओ। अब ये क्यों चैलेंज दिया गया? क्योंकि अरबों की जुबान अरबी थी, कुरान मजीद अरबी जुबान में उतारा गया। अब वो लोग काहिन, शायर, मजनून क्या क्या कुछ कहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वो कहते थे कि ये इन्होंने खुद लिखा है। तो फिर अब ये कुरान ने चैलेंज, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में चैलेंज दिया कि अगर तुम लोग सच्चे हो और अगर कुरान में कोई शक है तो इस जैसी कोई एक सूरत ले आओ। अब वो ला तो सकते नहीं थे, तो उसके बाद फिर उनके हीले बहाने जो भी थे उसे हम इंशाल्लाह आप देखते हैं। हम पहले इसबाब को देख लेते हैं, कुरान का चैलेंज क्या है कि इस तरह की कोई एक सूरत लाओ, और अगर तुम चाहो तो अपने तमाम मददगारों, तहकीक करने वालों और फलसफियों को जमा कर लो। अब ये ऐसा खुला चैलेंज था कि अल्लाह ताला ने उसमें उनको ये भी राहत दे दी कि कोई एक एक बंदे का काम नहीं, कोशिश करे, चाहे इसके लिए वो अपने जो बड़े बड़े सरदार हैं, या जो ये कि पढ़ने लिखने में उस जमाने में बहुत जिनको माना समझा जाता था कि ये बड़े बेहतरीन फलसफी हैं, या शायरी करते थे, कि वो आयतों को मिला मिला कर जैसे देखते थे, एक आयत मुबारका खत्म होती है। अब आप देखिएगा जो खास तौर पे तीसरे पारा की जो जितनी भी सूरतें हैं उनमें से देखिएगा, वो अगर आप शुरू करें सुने खास तौर पे तो एक रिदम सा आ जाता है। एक आयत मुबारक अगर दाल पर खत्म हो रही है, अगली भी दाल पे, उससे अगली भी दाल पे, उसके आगे अगर नून पे खत्म हो रही है, तो वैसे पूरा का पूरा ऐसे सीक्वेंस है जैसे कोई राइम हो। तो वो समझते थे कि ये कोई शायरी बयान की गई है। तो इसके लिए उन्होंने फिर उनके ये भी उनको राय दे दी है कि जितने मददगार, जितने लोगों को शुहदा को, हमने ये इसका तर्जुमा भी किया था ना एक आयत का, कुछ दो चार लेसन पीछे चले जाए तो हमें ये एक मिला था, यही वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, ये अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि अपने मददगारों को भी ले आओ। अब नबूवत का जो सबूत है, नज़लना अला अब्दीना, यानी कि अल्लाह ने फरमाया ये कुरान हमने हमारे बंदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। अच्छा जी, ये जो है ना ना ये अपनी तरफ का इशारा हमने किया था ना मुतकल्लम का, यानी कि चार उंगलियों से। तो ये ऐसे ही है जैसे बादशाह अपने बारे में जब बात करते हैं दुनिया के बादशाह, तो वो हम कह के, और एक उसमें आ जाती है बड़ेपन की अजमत एक आ जाती है कि अच्छा ये हम अपने बारे में जो बात कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इसी जो चीज है, क्योंकि अल्लाह ताला तो बादशाहों का बादशाह है, तो अपने लिए जो ना का सीगा इस्तेमाल किया है, इससे ये शक नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ कोई शरीक है, बल्कि ये इज्जत अदब एहतराम वाला सीगा है। और ये कहा गया नज़लना अला अब्दीना, यानी कि हमने अपने बंदे पर, अपने बंदे से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसमें आप देखिए अला अब्दीना, हमने हमारे बंदे को, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार भी है। अच्छा जी, अब आप ना ये चीज भी देखा करें कि अब आपको ये छोटे छोटे फ्रेज की सूरत में ये हाईलाइट करके बताया जाता है। नज़लना अला अब्दीना, हमने नाजिल किया अपने बंदे पर, फ़अतु बि सूरतिन, ले आओ इस जैसी कोई सूरत, मिन मिस्लिही, जो इसके जैसी हो। ये जो फ्रेज है ना, ये एक फ्रेज के बाद दूसरा फ्रेज, ये तीसरा, इससे तर्जुमे को समझना भी आसान हो जाता है और तर्जुमा याद भी रहता है। अच्छा जी, अब आप देखिए कि आज के हमारे कितने अल्फाज नए हैं, चार और दो छह, यानी कि तीन हमारे पास अगर लाइनें हैं या एक आयत मुबारका है, तो उसमें से आपको सिर्फ छह लफ्ज नए नजर आएंगे। लेकिन ये कि छह में से भी हम देखेंगे कि ज्यादा हमारे फेमिलियर होंगे, जो जिनसे हम जिन्हें हम जानते होंगे, कोई अनजाने से अल्फाज नहीं होंगे। अच्छा जी, ये हम हर बार छोड़ देते हैं, आज मैंने कहा कि जरा थोड़ी सी रोशनी इस पे भी डालें। कुरान सीखने में दो किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, अल्फाज के मानी और ग्रामर। अच्छा जी, अल्फाज के मानी कैसे सीखना है, वो ऐसे ही सीखना है जैसे ये बताया गया है ना, फ्रेज फ्रेज। इस तरह से हमें ये कि मानी सीखने भी आसान हो जाएगा और ये एक जंजीर बनती जाएगी।
एक फ्रेज को दूसरे से जोड़ेंगे, फिर ऐसे जोड़ते जोड़ते ये इंशाल्लाह बहुत आसानी से हम सीख लेंगे। ग्रामर कैसे सीखनी है वो हम टीपीआई करते हैं वो खास तरीके से। और क्या होता है उसमें, ये जो हम अरबी बोलचाल हर बात कुछ जुमले करते हैं वो हमारे टीपीआई और ग्रामर सीखने के लिए आसान कर दिया गया। अच्छा जी, कुरान कितना आसान है। अब देखिए आपको 3 या इससे कम अल्फाज समझने हैं। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं इसका, हम पहले तिलावत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من إن كنتم صادقين। और अगर तुम हो शक में उससे जो हमने उतारा अपने बंदे पर, तो ले आओ एक सूरत उस जैसी और बुला लो अपने मददगारों को अल्लाह के अलावा अगर तुम हो सच्चे। अच्छा जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को ऐसा चैलेंज दे दिया। अब हम एक एक लफ्ज को देखते हैं। वाह हम पढ़ चुके हैं, हमने 3 तरह की माना पढ़ ली है वाव के, यानी कि और वाव कस्मिया पढ़ लिया, और हमने जबकि हालांकि वाला तर्जुमा भी। अंदादऊ वाह, यहाँ से मैंने कहा था आपको याद रहेगा कि यहाँ पर आपने जबकि और हालांकि वाला तर्जुमा करना। इन के बारे में मुझे बताइएगा, हमने कहाँ पढ़ा था इन? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह में, और हमने 4 तरह के पढ़े थे। ठीक है, ये याद है? इन, इन्ना और अन और अन्ना। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब कुन तुम के बारे में बताएं। कुन तुम हमने कहाँ पढ़ा है? काना के टेबल में। काना के टेबल। अच्छा जी, अब काना का टेबल जो है, अब यहाँ से आपको इससे रिलेट करके क्या क्या चीज पता चल रही है? ये जो है काना का टेबल है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए ये कौन सा वाला सीगा है? अमर अमर कुन तुम। नहीं, ये ये ऐसी माजी वाला माजी में माजी माजी जमा माजी जमा माजी है और जमा है। अच्छा, एक और चीज हम यहाँ पर करते हैं। कुन तुम में क्या छुपा हुआ है? आज हम ये बात भी करते हैं। अंतुम, इसमें अंतुम छुपा हुआ है। जैसे हम सामने की तरफ इशारा करते हैं ना, हम कहते हैं हुआ हुम, अंता अना अंतुम। ठीक है, अब हम करते हैं काना कानू, कुंता कुंतु कुंतुम। ये बिल्कुल उसी जगह पे आ रहा है। अब कुंतुम में एक अंतुम छुपा हुआ है। ठीक है, अब ये वाली बात आपने याद रखनी है कि ये जो हम फेल के सीधे जिस जिस तरह से पढ़ते हैं ये उसी तरह से चले जाते हैं जिस तरह से हमने अपने जमायर किए थे। ठीक है क्या? अब ये जमा भी है और इसमें अंतुम भी छुपा हुआ है, ये मुखातिब की बात हो रही है। और इसका माना क्या हमने पढ़ा था? तो ये तुम थे, ये माजी में फिर थे नहीं लग जाएगा? हाँ, और तुम थे। हाँ तुम थे। अब किसने बदल दी बात? इन ने। अगर वाली बात आ गई ना। और अगर तुम हो, इसके बारे में इंशाल्लाह मजीद डिटेल्स हम अगले कोर्सेज में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम ये समझ लें कि जैसे इज और इजा की बात हुई थी, इजा जा ने थोड़ी तब्दीली कर दी थी, इसी तरह से इन ने आके भी थोड़ी सी तब्दीली तर्जुमे में कर दी। ठीक हो गया? अब ये हो गया। और अगर तुम हो, यानी कि वो हाजिर है, और अब हाजिर है तो जाहिर सी बात है फिर आज की बात की जाएगी ना, पुरानी बात तो नहीं की जाएगी। तो अगर की वजह से इसका माना ये हो गया। और जो थे वाला तर्जुमा खास आया था ना, वो कहाँ पे आया था? वो हमारा आया था माजी इस्तमरारी में। क्योंकि काना का हमने जो तर्जुमा पढ़ा था वो था, और कहीं हम पढ़ते हैं वो है। ठीक है, इस तरह से जैसे हम पढ़ते हैं अमर में कुन तू हो, तो बाज़ दफा इतना तर्जुमा भी कर लिया जाता है। तो ये थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां इंशाल्लाह हम आगे सीखते जाएंगे।
अच्छा जी, इसके बाद है फी हमारा जाना पहचाना हर कौन सा, हमने फी वाला पूरा एक टेबल किया था। फी सबीलिल्लाह फ्रेज हमने याद की थी। अच्छा जी, रईबिन ये भी हमने पहले पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? ला रईबा फी। ठीक है, अगर तुम हो किसी शक में, यानी कि अब ये जो शक वाली बात आ जाती है ना कि जहन में आ जाता था उनके कि हो सकता है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखा हो बैठ के, खुद वो अपनी तरफ से बात कर रहे हो, तो अल्लाह ताला ने इनको खुल्लम खुल्ला ये बता दिया कि अगर तुम हो किसी शक में। अच्छा जिसके बाद है मिम्मा, मिम्मा को भी देखते हैं, मिन और माँ, ठीक है क्या? अच्छा जी मिम्मा का ये मिन प्लस माँ। अब ये जो था नून, ये नून क्योंकि पढ़ने में नहीं आता, तजवीद का रूल है कि नून को मीन के साथ मदगम कर दिया जाता है, उसे मर्ज कर दिया जाता है, तो ये लिखने में भी इसे तशदीद डालकर खत्म कर दिया गया। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसके टुकड़े बनाइए, तो टुकड़े आपने ऐसे बनाने जैसे यहाँ बने हुए हैं। ठीक है, टुकड़े बनाते वक्त आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पर मिन और माँ, ठीक हो गया जी, इसके आपने दो टुकड़े कर लेने हैं, मिन प्लस माँ। इस तरह के और भी अल्फाज आएंगे जिनकी हम इस तरह से टुकड़े बनाएंगे कि कुरान मजीद में उस तरह से जुड़ जुड़ के आए हैं, लेकिन ये कि उनके हमने बनाने हैं टुकड़े। इसके बाद है नज़लना। अब नज़लना की तरह हमने पिछली बार पढ़ा था अंजला, इस तरह के मुख्तलिफ सीगे आते जाएंगे। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास रूट लेटर अगर मौजूद है, समझ लें हमारे पास नून, जा और लाम रूट लेटर है, इससे बहुत सारे सीगे बनाए जा सकते हैं। उनमें से 21 सीगे तो हम बना लेते हैं, इसके अलावा मुअन्नस के हैं, इसके अलावा और अफ़आल हैं जो एक ही लफ्ज होगा, एक ही हमारे पास रूट लेटर होंगे, उन लेटर से मुख्तलिफ किस्म के अफ़आल भी बनाए जा सकते हैं। अब ये है नज़लना, ये उसी तरह से है जैसे अंजला था। तो हमने उतारा, अच्छा जी, अला पर अब्दीना, अपने बंदे पर। अच्छा जी, ये जो अब्दीना है, अगर मैं कहूँ इसके टुकड़े करें तो कैसे टुकड़े करेंगे? पहले हम इसको देखते हैं। दो, अबद और ना दो हमारा। अबद हमारा अब बंदा। हाँ ठीक है, इसको आबादा के साथ आपने मिक्सअप नहीं कर देना, ठीक है। आबद कहते हैं बंदे को। अच्छा उसके बाद है फातू, ठीक है, फा आतू। अब ये हमने अता का टेबल किया है, हदा के टेबल के साथ हमने हाँ किया जी, किया था अता किया जी, था, पा अता का का किया था। मतलब पास, पा का मतलब पास और अति से है अतु। आतू, ठीक है। अता का मतलब है आया। अब ये जो बी बताया जा रहा है ना, एक हमने बी पढ़ा था ज़ाहबा बी, यानी कि वो गया और साथ ले गया, बी नूरी साथ ले गया। अब ये है तो ले आओ, क्या उस जैसी एक सूरत। अब ये जो बी है ना, बी ये हमें बता रहा है कि लेके आनी है ना कोई चीज, उसके लिए फिर ये खास तौर पर बी यूज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे अफाल हमने ऐसे देख लिए, कुछ ली मांग रहे हैं, कुछ अन मांग रहे हैं, तो ये कि थोड़ी थोड़ी तब्दीलियों के साथ ये जो हरफे जर आते हैं इनसे माना थोड़े थोड़े बदल जाते हैं। तो ले आओ, यानी इसका हमने वैसे तो पढ़ा था कि खुद आना, लेकिन जब बी वाला आ जाएगा तो ले आना, कोई चीज साथ लेके आना, फिर ये हो जाता है। अच्छा जी, बी अलग से हमने कर लिया इस तरह से, तो ले आओ। इसके बाद सूरतिन। अब ये जो सूरतिन है, ये हमें पता चल रहा है कि ये नकीरा है, ठीक है। अब जब हम नकीरा का तर्जुमा करते हैं तो एक सूरत या कोई सूरत, अगर यहाँ अल होता, अल सूरा, तो फिर हम खास एक सूरत की बात कर रहे होते, ठीक है। ये जो आपने ये जो मार्फा और नकरा जो हमने QC1 में किया था ना, कि अल लगाने से खास कर देते हैं, मीन से आम होती है चीज, और किसी एक चीज के बारे में इस तरह से बात की, या किसी चीज के बारे में बात की जाती है, तो ये चीजें भी हमने साथ थोड़ी थोड़ी याद रखनी। जी सिस्टर जवेरिया। मैम ये जो फा तू है, इसमें फा पस हुआ ना, हाँ तो आपने क्या तो ले आओ। हाँ, अब ये भी देख लीजिए, तो मतलब भी है, पुसी है, फिर भी है। इसको हम लिख भी लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको फिर भूलें नहीं जब हमें नहीं, वन। सिस्टर को गलत फहमी हो रही है, वो इसको तू समझ रही है, यू वाला तू। अच्छा यू नहीं है ये, ठीक है, बस
तो जो हम उर्दू में भी यूज करते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज है तो मेरे पास ले आओ, ठीक है। फिर और इसके अलावा हम और भी तर्जमे पढ़ेंगे, क्योंकि ये अरबी जो है ना बड़ी फसीह बलीग जुबान है, हम इसके कई कई तर्जमे करते हैं। अच्छा जी, और ये जो है ना सीखना क्यों जरूरी है? कुरान को अरबी में सीखना भी इसीलिए जरूरी है कि कुरान का तर्जमा हम कर ही नहीं सकते। जिस अंदाज में कुरान उतारा गया है किसी और जुबान में उसको वैसे बयान किया ही नहीं जा सकता। आप देखिए कि जो तराजिम किए हुए थे ये भी एक का दूसरे से चेंज होता है, तफसीरें बयान की जाती एक की दूसरे से चेंज होती है। इसका मतलब क्या है कि हर कोई अपनी समझ के मुताबिक इसको करता है ना। तो इसको कुरान को अरबी में ही समझना इसलिए भी जरूरी है कि हम अल्लाह के पैगाम को उस तरह से समझ सके जैसे कि उतारा गया। ठीक हो गया सिस्टर? अब आपने याद रखना है कि इसका दो भी हो सकता है, पस भी हो सकता है, फिर भी हो सकता है, और कहीं कहीं आपको इसका तर्जुमा और वाला भी नजर आ जाएगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये ये इंशाल्लाह ये हम सब कुछ कवर करेंगे, ये कुछ नहीं हम छोड़ेंगे, हम सारी चीजें इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ हम करते जाएंगे। सिस्टर जवेरिया आपका कैमरा ऑन हो गया, आप इसको ऑफ कर लीजिए। अच्छा जी, मिम मिसली ही, मिन भी हमने पढ़ा था, मिन का पूरा टेबल पढ़ा था हमने। मिन मिसली ही, अब मिसली और ही ये जब इस तरह से शेडेड कर दिया जाए इसका मतलब होता है कि ये दो टुकड़े हैं, अलग अलग हैं। आपसे पूछा जाए तो भी सूरत में मिसली ही, इस पूरी एक आयत मुबारक के टुकड़े करें तो आपने टुकड़े कैसे करने हैं? फा को अलग कर लेना, अतु को अलग कर लेना, बी को अलग करना, सूरत इनको अलग करके मिन अलग, मिसली और ही दो अलग अलग कर लेने। ठीक है, ये सारी चीजें जो अलग अलग हैं, क्योंकि देखिएगा ये हर्फ है, ये फेल है, ये हर्फ है, के बाद ये इस्म है, ये हर्फ है, इसलिए इस्म है, और ही जो है ये अलग से फिर एक जमीर आ रही है। तो इसको हमने इसी तरह से करना है कि एक एक चीज को हमने अलहदा कर लेना है। मिसली ही, ठीक है, इसका पूरा टेबल भी बनाया जाता है। मिसली ही, मिसली हिम, मिसली का, मिसली, मिसली कुम और मिसली ना। ठीक हो गया जी? अगर पीछे इसके मिन आ जाए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी चीजें हम इंशाल्लाह आगे समझते जाएंगे कि ये जेर जबर पेश का फर्क क्यों आता है। अच्छा जी, अब अगर मैं वदउ से वाव हटा दूं तो फिर ये पीछे क्या बच जाएगा? ये हमने इसको व को खत्म कर दिया। फेल अमर ओ दो आपने क्यों लगाई इसको? हमने कहा था कि जो हमारे तीसरे कलमे पे आए, एक दो तीसरे पे पेश की तो हमने शुरू में भी पेश लगा दी। वैसे तो हमने पता है कि ये नसरा के टेबल से किया, लेकिन अगर लेट्स सपोज कि आपको भूल गया कुछ टाइम के लिए कि हमने ये भी कोई रूल पढ़ा था कि ये फेल हमने नसरा से किया था, पेश वाला था, तो इस चीज को आप तजवीज वाले रूल से याद रख ले कि आप इसको गिन के देख लिया करें। अलिफ दाल और आइन जो तीसरे पे आए, अगर तो पेश है तो शुरू में पेश, अगर जेर जबर है तो दोनों सूरतों में जेर आ जाएगी। ठीक है क्या जी? ये है ओदो। अब ओदो कहाँ पे था? कौन से टेबल का है ये कौन सी दा के टेबल? हाँ, इसमें उदू कहाँ पर आया था? अमर में, तुम सब अमर जमा, सब अमर जमा में, अमर जमा में। इसके बाद हाँ जी यदू उदू, अब ये था उदू। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, और दुआ, दावा, ये इसके हमने मस्तर भी दुआ पढ़ा था, लेकिन इसका एक मस्तर ये भी है। मसादिर चेंज हो जाते हैं, इसमें ये कोई इतनी परेशान कुन बात नहीं है कि हमने ये पढ़ा था तो ये कैसे आ गया। जो मस्तर होंगी वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और मस्तर का तो हमने वैसे भी रूल पढ़ा था ना कि जैसे आबादा में इबादा हो गया था, तो अब है तो ये नसरा पे के टेबल पे ही, तो इसका दावा जैसे इबादा है वो भी हो सकता है और एक दुआ भी हो सकता है। ये छोटी छोटी चीजें हमने साथ साथ याद रखनी है। इसके बाद है शुहदा और कुम, दो टुकड़े कर लेंगे। उसके बाद है मिन, दूनी और अल्लाह। दूनी हमने पहले भी पढ़ा है, वैसे ये इलावा के लिए यूज होता है। इसके बाद है इन, फिर दोबारा से आ गया, कुन तुम दोबारा से आ गया। अब आगे एक हमारा लफ्ज है स्वाद यकीन। सबसे पहले तो ये मुझे बताइए कि ये क्या बता रहा है? ये लफ्ज ये क्या है? इसम है, इसम जमा, इसम है और जमा है ठीक हो और गया। सादा इसम है।
اسم ہے، جمع ہے، اور آپ نے تیسری بات کیا کی؟ یہ سادہ اسم ہے، خاص اسم نہیں ہے. فائل کی طرح بھی لگ رہا ہے، فائل. یہ نہیں جمع صفات سالم. نہیں، صادقین نہیں ہے نا، صرف صادقین ہے یعنی. اچھا جی، یہ صادق، ٹھیک ہے، یہ اسم فائل ہے، آپ نے بالکل صحیح پہچان لیا. اور یہ کون سی جمع ہے؟ جمع سالم میں ہم نے دو طرح کی جمع پڑھی ہے، واو نون اور یا نون. یہ کون سی جمع ہے؟ یا نون. یا نون، یا نون والی جمع. اب یہ ہوگا کہ صادقین میں ہمیں ال تو نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہو کیا؟ اسم کی ایک نشانی ال ہے، ایک تنوین ہے. تو اب آپ نے یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے کہ یہ جو واو نون اور یا نون ہے، اس سے بھی ہمیں کچھ اس میں اندازہ ہو. جمع ہے نا، ہاں، اس میں تو تھوڑا سا جمع اندازہ. میں یا نون آ گیا. ہاں، لیکن یہ اب اس واو نون کو آپ نے وہ جو فیل والا ہے اس والے کے ساتھ نہیں آپ نے اس کو مکس اپ کر دینا، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑی تھوڑی سی چیزیں یہ بھی یاد رکھنی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو جیسے یعلمون تعلمون اس طرح سے یہ چیزیں بھی، یعلمون اور تعلمون یہ والے بھی چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس میں شروع میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے، پھر یہ اور آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تو السلام علیکم میم، تو جب یعلمون ہم کہتے ہیں تو وہ جمع کے لیے مظاہرہ ہوتا ہے نا، اور یعلمون سنگل کے لیے اور یعلمون جمع مظاہرے کے لیے بہت سارے لوگوں کا ذکر. میں پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہم نے QC1 میں پڑھا تھا کہ یعلمون، ٹھیک ہے، کہ مضارع کے شروع میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر اس کا ہم صادقین کا لیں تو پھر ہوگا یصدقو، اس کے بعد ہوگا یصدقونا. ٹھیک ہے، پھر یہ جو یا ہے یہ ہمیں بتا دے گی کہ یہ فعل ہے اور مضارع، یا پھر ہو جائے گا تصدقونا. اسی طرح سے کچھ ہوتے ہیں مصدقونا. اب یہ جو میم ہے اس کو بھی آپ نے یا اور تا کے ساتھ نہیں مکس اپ کرنا، یہ جہاں پہ آئے گا انشاءاللہ اس کو ہم وہاں پر سیکھ لیں گے. لیکن یہ کہ مضارع کی آپ نے یا اور تا شروع کی یاد رکھنی ہے، پھر آپ اسم اور فعل کو آپس میں گڑبڑ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور جہاں پہ آپ کو نہ سمجھ آئے فوراً مجھے روکا کریں، ہم اس کو انشاءاللہ اچھی طرح سے سیکھیں گے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. قرآن کے بارے میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لا ریب فیہ، کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. آپ اسی ریب یعنی کہ شک و شبہ کا دوبارہ ذکر کیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اللہ کی دعویٰ اپنے گواہوں اور مددگاروں سب کو بلا لو، کوئی قرآن کے جیسی ایک صورت لے آؤ. نزلنا علی عبدنا، اس سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے قرآن نازل کیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں، اور اس سے پہلے کی آیات میں بھی توحید کا ذکر ہوا تھا. عبدنا اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ دیکھیے گا جب ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں بھی ساتھ اس کلمے کو کلمہ مکمل ہی نہیں ہوتا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی نہ دیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اس پیغام یعنی کہ قرآن کے بارے میں شک ہے تو اس کے جیسی کوئی ایک صورت لے جاؤ. صورت کوئی صورت کہا گیا نہ کہ السورہ کوئی خاص صورت، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ آپ سورہ فجر جیسی کوئی صورت لے آئے، سورہ عصر جیسی لے آئے، سورہ تین جیسی لے آئے. اللہ تعالیٰ نے اوپن چیلنج دے دیا کہ کوئی ایک صورت لے آؤ. اور جب ان سے یہ بھی نہ بن پڑا تو یہ بھی کہا کہ چاہے تو ایک آیت ہی لے آؤ، تو وہ تو ایک لفظ بھی نہیں بنا سکتے تھے. اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو گواہوں کو بلا لو، یعنی کہ مدد کرنے والے، تعاون کرنے والے. اور اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن میں شک ہے تو یہ قرآن کا اوپن چیلنج ہے. اچھا جی، ایک مرتبہ آپ نے اس کا لفظ پر لفظ ترجمہ کرنا ہے، کون کرنا چاہے گا؟ جی سسٹر آسیہ اقبال. وا اور ان اگر تم ہو فی ریبا اس میں شک، مما اس سے جو نزلنا ہم نے اتارا، الا پر عبدنا
اپنے بندے پر، فا بس اتو لے آؤ، بصورتن ایک صورت، من فرام مثل ہی اس جیسی، من مثل کا ہی ہاں سے بھی من سے سے، ہاں سے، من سے مثل ہی اس جیسی، ودعو اور بلا لو، شہداء مددگار، اپنے شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من سے، دونی اس کے علاوہ، اللہ ان اگر تم ہو صادقین سچے۔ اچھا جی، اب یہ جو کم ہے نا، یہاں پہ آپ اپنے کا جو ترجمہ کرتے ہوئے تھوڑا سا رک گئی تھی. اب اس ہاں کو جی، اس کو پتہ کیسے کریں گے ہم؟ اس کو انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا سالو کر لیتے ہیں، کیونکہ پھر میں اس لیے بھی زیادہ نہیں کرتی کہ کہیں آپ لوگ الجھ نہ جائے، کیونکہ قرآن آسان ہے اور انشاءاللہ یہ ہم نے آسان طریقے سے سیکھنا ہے. یہ سارا کچھ ہم نے آگے جا کے سیکھ ہی لینا ہے، لیکن ابھی یہ کہ تھوڑا تھوڑا سا ہم اس لیے کھول لیتے ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں نا وہ ساتھ ہی پورے ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ تھا. ویسے میں ویسے یہاں کہوں گی تم بلا لو کم تمہارے، ہاں تم سب کے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ابھی کے ابھی دیکھ لیتے ہیں. پہلے ہم نے پڑھا وَدْعُوا شُهَدَاءَکُم. ٹھیک ہے کیا جی؟ ہم نے کہا تھا ادعو کا کیا ترجمہ کریں گے؟ پہلے آپ اس کا ترجمہ کریے. اور بلا لو تم سب، اچھا جی، اب وا کو بھی چھوڑ دیں، ادعو کا ترجمہ کریں. تم سب بلا لو۔ تم سب بلا تم لو. سب بلا لو۔ تم سب بلا لو. اب یہ جو تم ہے نا، یہ تم اس کو یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے تم، یہ یہاں پر بھی یوز ہو گیا، مددگار اپنے. ٹھیک ہے، اب اپنے کہیں یا تمہارے کہیں، مطلب وہی بنے گا جیسے یو آل. ٹھیک ہے، اور یہ آپ یور سیلف کر لیں. ٹھیک ہے، آپ سمجھ آ نہیں، مجھے الحمدللہ اس کی کنفیوژن نہیں تھی، مجھے صرف ٹرانسلیشن میں تھوڑا مسئلہ آ رہا تھا اردو میں، ہاں تم اب کیا کرو۔ ہاں، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جیسے اب اگر ہوتا ہے نا ادعو، ٹھیک ہے، پھر یہاں پر شہداء کا آ جانا تھا. ٹھیک ہے، یہ بات ہم ہاں نے یہ اس کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ یہ جو ہم ضمیر یوز کرتے ہیں نا، یہ ہم پیچھے دیکھتے ہیں کہ پیچھے کس کا سیگا یوز ہوا ہے. انشاءاللہ یہ ہم بہت آسان کریں گے اس کو. اچھا جی، الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ سسٹر، آپ کا اچھا سا کیا ترجمہ. اچھا جی، قرآن میں کئی سائنسی حقائق پیش کیے گئے جو حال ہی میں دریافت کیے گئے ہیں، اور قرآن کی تاریخی پیشن گوئیاں صحیح ثابت ہوئی ہیں، اور اس میں حیرت انگیز عددی معجزات ہے. اس سے کیا مطلب ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ یہ عددی معجزات کس کو کہا گیا ہے؟ آپ لوگوں کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ مجھے ایک نوٹی آئی تھی کہ آپ کا اسٹیبل نہیں ہے نیٹ ورک. جی، اب کلیئر ہے، پہلے عددی تھوڑا سا عددی معجزات یعنی کہ جو گنتی، جو چیز بتائی گئی ہے، جس طرح کا اشارہ دیا گیا ہے یا تعداد متعین کی گئی ہے، وہ بالکل صحیح کی صحیح ہے، کوئی فرق نہیں پڑا. جیسے کبھی چاند کا سرکل 31 دن کا نہیں ہوا، کبھی 12 مہینے سے زیادہ، کبھی سال نہیں ہوا، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ 12 مہینے ہیں شروع سے. تو یا موسموں کی جو تغیر ہے کہ موسم آتے ہیں یا بادل آتے ہیں پھر بارش ہوتی ہے، اور اچھا اس قسم کے جو سارے معجزات بیان ہوئے قرآن میں، وہ ان کو کوئی سائنس نہیں رد کر سکی. الحمدللہ سسٹر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، جیسے نومیریکلس میں ہم نومیریکلس میں کرتے ہیں تو پوری چیز جیسے 2 × 2 4 ہوتا ہے، تو 2 اس جمع طرح 2 اس میں بھی ہر 4. چیز کی مطلب خود ہے۔ اچھا جی، ایک اور چیز دیکھیے گا، جتنی دفعہ زندگی کا ذکر کیا گیا اتنی دفعہ موت کا ذکر ہے. جتنی دفعہ دن کی بات کی گئی اتنی دفعہ رات کی بات کی گئی. جتنی دفعہ خشکی کی بات کی گئی اتنی دفعہ تری کی بات. یہ جو ساری چیزیں یہ ایسی کیلکولیٹ ہوئی ہوئی ہیں الحمدللہ کہ یہ کسی انسان کا تو کام ہو ہی نہیں سکتا. کوئی کر سکتا ہے ایسے کہ آپ اگر 70 مرتبہ زندگی کا ذکر کریں تو آپ نے اگر پورے قرآن میں زندگی کا اتنا ذکر کیا تو موت کا بھی اتنا ہی کرنا ہے؟ یہ کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا. یہ کسی کے بس کا کام ہی نہیں ہے. اس پہ تھوڑا سا آپ بھی سرچ کیجیے گا، اور تھوڑے سے معجزات اس کے نکالیے گا کہ اور کیا کیا ایسی پیشین گوئیاں جو ایسے معجزات ہیں جنہیں ہم انسانی عقل سے دیکھ کے سن کے حیران رہ جاتی ہے
ये कुछ भी होता है। और सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है कि ये जब से उतारा गया ये क़यामत वाले दिन तक इसी तरह से ही रहेगा, इसमें कहीं कोई तब्दीली मुमकिन ही नहीं। ये सबसे बड़ा। और एक और मौजज़ा क्या है, ये खुद तब्दील नहीं होता बल्कि ये इंसानों को तब्दील कर देता है। बाकी ये अददी मौजज़ात की बात आप भी ढूंढिएगा। कुरान हर किस्म की अरबी ग्रामर की गलतियों से पाक है, बल्कि अरबी ग्रामर में ये इतनी मजबूत किताब है कि सारे अरबी कवायद इसी को देखकर बनाए गए। अब इंशाल्लाह जैसे जैसे हम ये सीख रहे हैं, अब हमने सीख लिए कुछ अफ़ाल, सीख लिए हुरूफ, सीख लिए, ये तो सारी चीजें सीखी हैं ये कुरान मजीद में से ही सीखे निकाल निकाल कर। हम तो ऐसे कहते थे ना कि ये अरबों ने पढ़ा, ये अरबों ने कहा कि अगर फतहा है तो यफ्तहू कहना है, यफ्तहू नहीं कहना। ये कुरान मजीद में यफ्तहू ही यूज हुआ था, इसीलिए हमने जो फतहा, कसरा और जो जितने भी दम्मा वगैरह लगाए हैं वो कुरान मजीद से देखकर ही लगाए हैं। इस बात की गहराई को समझना है तो इस बात पर गौर करें कि अरबी ग्रामर में सिर्फ जबर जेर पेश के फर्क से मानी में फर्क आ जाता है। और ये फर्क तुमने कहाँ दिखा था, ये तो हमने साथ साथ हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, हमने कहा ज़रबा ज़ैदुन हामिदन, ठीक है, हमने कहा जैद ने मारा हामिद को। लेकिन अगर हम उल्टा देते हैं, हम कहते हैं ज़रबा हामिदुन ज़ैदन, अब बात बिल्कुल उससे उलट हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, अब हामिद है मारने में, हामिद ने जैद को मारा। अब ये ने और को का फर्क कहाँ पे हुआ, ये सिर्फ ये जो इसकी थी दम्मातैन और यहाँ पर थी फतहतैन, ठीक है, इससे ये जो अदल बदल हुआ, इससे इसका पूरा का पूरा माना चेंज हो गया। यानी कि फेल फाइल और मफूल, इसका फर्क बन जाता है अगर हम जबर को पेश से और पेश को जबर से चेंज कर देते हैं। अरबी के ये कवायद इतने बारीक होते हैं कि अरब के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी बातचीत में ग्रामर की गलतियां करते थे। ये तो उर्दू में भी होता है ना, कि उर्दू में भी हम बहुत सारे अल्फाज जानते बूझते हुए भी बात दफा गलत पढ़ जाते हैं, गलत को गलत, ये जो छोटी छोटी ग्रामर की गलती हम लोग भी कर जाते हैं। जबकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़ सकते थे ना ही लिख सकते थे, यानी आपको मजमून तैयार करके इसे दोहराने का बिल्कुल मौका ही नहीं था। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता था कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किताब ये बनाई है। इसका मतलब था कि ये किताब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए अपने प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम किसी मौजू पर 1 मिनट बगैर कहे बात नहीं कर सकते। दुकान पर कुछ लिखना हो तो बार-बार उसकी इस्लाह करते हैं। अब तो खत लिखने का जमाना नहीं रहा, तो खत लिखा जाता था तो कई-कई पेज फाड़े जाते थे। ये जो अभी भी हम इंकरेजर यूज करते हैं, व्हाइटनर यूज करते हैं, इरेजर यूज करते हैं, जबकि कुरान मजीद का हाल ये है कि बाज वक्त कुरान की कोई सूरत या कई सफात पर मुश्तमिल आयात एक ही बार में नाजिल हुई। अब वो बड़े पैराग्राफ थे या छोटे थे या पूरी पूरी सूरत नाजिल हो गई थी। कुरान हमें जिंदगी का मुकम्मल निज़ाम सिखाता है, जिसमें इबादत, हुकूक, कवानीन वगैरह सब कुछ शामिल है। कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम कुरान के बाकी मज़ामीन को सीखेंगे। जैसे अब हम हिदायत के बारे में सीखा, अब हम कुरान की दावत और चैलेंज के बारे में, इसके बाद हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये कि एक एक करके जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आगे, इसी तरह से हम अपने मज़ामीन पढ़ते जाएंगे। आप कुरान की तिलावत करते हैं तो ये आपको बहुत गहराई में ले जाता है और इंसानी वजूद के हर पहलू पर रोशनी डालता है। दिल, दिमाग, एहसासात और जज्बात वगैरह सबको अपील करता है। इसमें आपको हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया भी याद कर सकते हैं कि आप कत्ल के इरादे से गए थे ना, अपनी बहन को कत्ल करना चाह रहे थे, लेकिन वो कुरान की तिलावत कर रही थी तो आप खड़े होकर सुनने लगे कि मैं सुनूं तो सही, पढ़ क्या रही है। तो इतना असर हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मुशर्रफ इस्लाम कर दिया। 23 साल की मुद्दत तक कुरान नाजिल होता रहा, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। और इसीलिए कहा भी जाता है कि तरतील से पढ़े, थोड़ा थोड़ा करके पढ़े, समझ के पढ़े, मगर इसमें कहीं कोई भी तजाद नहीं है।
यही एक मजहबी किताब है जो तकरीबन 1400 साल से अपनी असली हालत में महफूज है और इंशाल्लाह महफूज रहेगी। ये वो वाहिद किताब है जिसकी करोड़ों लोग तिलावत करते हैं और लाखों लोग इसको जुबानी याद करते हैं। एक पतली सी भी किताब हो ना, चाहे वो इस्लामी किताब हो, आप उसको हर बार याद नहीं कर सकते, लेकिन कुरान का मोजज़ा है कि ये लाखों लोग इसको अपने सीनों में छुपाए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से लेके नास तक, वन नास, ठीक है, वहां तक अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये मुकम्मल याद है। अच्छा जी, इसके बाद बताया गया कि अगर आप समझकर कुरान की तिलावत करेंगे तो क्या होगा। जिस इंसान ने इस पर सबसे पहले अमल किया वो कौन थे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तमाम मसीही शख्सियात में से सबसे ज्यादा कामयाब इंसान बन गए। और ये बात मुसलमानों ने नहीं बल्कि गैर मुस्लिम के मुसलमानों के इल्मी अदारों ने भी कही कि मसलन इंसाइक्लोपीडिया, ये हमने उसमें भी पढ़ा था, QC1 में भी, कि इनकी जो बुक थी इसमें ये 11वां एडिशन कुरान के ज़मन में, वहां बताया गया कि कुरान मजीद वो वाहिद किताब है जिसमें कोई तब्दीली नहीं की। किसी ने शरारत भी की थी कि सारी किताबों में तब्दीलियां करके भेज दी कि उनके मजहबी पेशवाओं को, लेकिन जब कुरान में तब्दीली की तो उसने कहा कि मैंने जितने नुस्खे भेजे थे, जिस जिस मुल्क में भेजे, हर जगह से वापिस आ गए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का एजाज है कि कुरान में किसी किस्म की तब्दीली काबिले कबूल नहीं है। जिन लोगों ने इस पर अमल किया वो 50 साल के अंदर अंदर सारी दुनिया के कायद बन गए और तकरीबन 1000 साल तक उनकी क़यादत बाकी रही। कब खत्म हुई क़यादत? जब कुरान पर अमल छोड़ा, कुरान को समझना छोड़ा। आज भी कामयाबी की सबसे बेहतरीन किताब कुरान है, दुनिया की भी और आखिरत की भी। तो हम ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसको समझ कर पढ़ने वाला बनाए। कुरान ना सिर्फ आपको अच्छे काम के लिए उभारता है बल्कि वो आपके अंदर हिम्मत और हौसला भी पैदा करता है और आप में उम्मीदें भी जगाता है और आपको अच्छे अखलाक, सही समझ और रूहानियत की बुलंदियों तक ले जाता है। कैसे? तर्जुमा पढ़ें, तफसीर पर गौर करें, बहुत से ऐसे मज़ामीन आपके सामने आ जाते हैं कि जिनसे बाज़ दफ़ा ये भी लगता है कि ये मेरी ही कहानी लिखी हुई है। तो इससे भी इंसान के अंदर बड़ी पॉजिटिव चीज़, एक वाइब्स आ जाती है कि अच्छा, अगर उन लोगों के साथ इतनी मुश्किलात थी इसके बावजूद साबित कदम रहे तो हम भी अपनी ज़िंदगी को कैसे गुज़ार सकते हैं। कुरान पाक आपको एक मुफक्किर बनाता है, दुनिया में आपकी हैसियत और आपके आमद के मकसद को समझने में मदद करता है। यानी कि सिर्फ खाना-पीना, उठना-बैठना ये ज़िंदगी का मकसद नहीं है। ज़िंदगी का मकसद वाज़ेह करता है, इसे किस तरह गुज़ारना है और इसके तरीके बताता है जो आपको हकीकी खुशी और सुकून बख्शता है। अच्छा जी, सबसे हैरतअंगेज़ बात क्या है कि कुरान सबसे बेहतरीन किताब है कि जिस नबी पर कुरान नाजिल हुआ वो ना तो लिखना जानते थे ना पढ़ना। जिस मुकाम पर आपकी परवरिश हुई वो इक्तिसादी और सियासी तौर पर दीगर इलाकों से बिल्कुल कटा हुआ था और तालीमी तौर पर तो काफी पसमानदा था। वहां ना तो तालीम का कोई इब्तदाई निज़ाम था, ना ही कोई कॉलेज था, ना यूनिवर्सिटी। इसीलिए ये आपकी लिखी हुई किताब नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की नाजिल की हुई किताब है। अच्छा जी, रवां तर्जुमा एक दफा देख लेते हैं। और अगर तुम्हें इस कलाम में कोई शक हो जो हमने अपने बंदे पर उतारा तो इसकी ऐसी एक सूरत ले आओ और बुला लो अपने मददगार अगर तुम सच्चे हो। अच्छा जी, असबाब हम देख चुके हैं, अब हम देख लेते हैं कि हमारी दुआ क्या होनी चाहिए कि ए अल्लाह, कुरान के ताल्लुक से मेरे ईमान में ज्यादती फरमा, रब्बी जिदनी इल्मा, कि ये आप ही की तरफ से है, अपनी जिंदगी को कुरान की रोशनी में गुजारने में मेरी मदद फरमा। रब्बी जिदनी इल्मा और रब्बी जिदनी फहमा, ये आप अपनी दुआओं में शामिल रखा करें। अच्छा जी, प्लान क्या होना चाहिए? इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला के इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, जुबान से नहीं, हाथ से नहीं, अपने अमल से इंशाअल्लाह। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कहना दूसरों के लिए शायद उस तरह से मौसर साबित ना हो जितना आप खुद को बदले, आपको देखकर दूसरे लोग भी इंस्पायर हों। अच्छा जी, यहाँ पर जो अस्मा यूज हुए हैं, अब्द, इबाद, सूरत, सुवारुन, शहीद, शुहदा, और सिर्फ इसमें स्वादिक ऐसा है जिसकी वारुन और यानुन गई है। और ये जो ऊपर वाली 3 जमा, इनको हम क्या कहेंगे? हम थोड़ा थोड़ा सा खुद को इस तरह से भी सीनियर करते जाए ना कि हम इसको कहा करते थे टूटी फूटी जमा। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें पता चल गया इसका क्या नाम होना चाहिए। जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर, ठीक है गया जी। और इसको हम क्या कहेंगे? जमा जमा सालिम। सालिम। जमा सालिम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा जी, हमारे पास जो सेहतमंद अफ़ाल हैं वो कौन कौन से हैं? सदका, यस्दुकु, उसदुक, सादिक, मस्दूक, सिद्कुन। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, कोई एक सिस्टर हैंड रेज करें जिससे हम सदका का माजी वाला टेबल बनवाएं। थोड़ी सी हम ये भी प्रैक्टिस किया करें। कौन करना चाहेगा? सिस्टर समीना है या समिया है, क्या नाम है आपका? सिस्टर साइमा और सिस्टर जुवेरिया, सिस्टर रुबीना, आप तीनों ने बारी बारी करना है, ठीक है। सबसे पहले सिस्टर साइमा सादका का पूरा कर ले टेबल, सादका। सदका, सदकु, सदकता, सदकतु, सदकतुम, सदकना, हिया सदकत। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सिस्टर जुवेरिया आप कर लें। यस्दुकु, यस्दिकु, सदका यस्दिकु, यस्दिकुना, तस्दिकु, अस्दिकु, तस्दिकुना, नस्दिकु, नस्दुकु और या तस्दुकु। ठीक हो गया जी। आप हिया तस्दिकु। हाँ जी। अब इसका पता क्या करना होता है? आसान काम क्या है, अपने जहन में यहाँ से शुरू कर ले बनाना इसको, क्योंकि समटाइम ये थोड़ा सा हमें मुश्किल लग जाता है इसको बनाना। इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम करेंगे, ये है ना, इसको हम तस दू और कू। अब यही सारा बदलना है ना, तस्तुबू, इसका ही यस्तुकू ना बनना है, यस्दुना। ठीक हो गया। अब हम उस दुख का करेंगे कि किस, कौन सी सिस्टर ने हैंड रेज किया था? ये सिस्टर उस दुख, कौन हाँ सुर की जी तरफ? जी, रुबीना मैं जी जी कीजिए जी सिस्टर रुबीना। जी मैं करूँ? हाँ जी उस दुख, जी। उस्तुकु, ला तुस्तुक, ला तुस्तुकु। अच्छा जी, ला तंसुर, ठीक है, ला तस्दुक, ला तस्दुकु। जी जो हमारा अब ये जो जी नून बता रहा है, ये जो यहाँ पर एक नून है ना, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये टेबल है नसरा। नौसरस। ठीक है। अब ये जो सारी हैं, अच्छा अब आपने जितनी सिस्टर ने ये सुनाया ना, अब आप ये ना समझे कि ये मेरा गलत हो जाए, तो ये इसी तरह से हमने सीखना है। जब हम एक नया टेबल लिखा हुआ, तो कोई भी पढ़ लेगा, लिखा हुआ मैं देखती हूँ सादका यस्दुकु उसदुक सादिक मसलूक सदकुन। बात ये है कि हम थोड़ी सी कोशिश करें, सदका सदकु सदकता सदकतु सदकतु सदकना और सदकत। यस्तुकु यस्तुकुना तस्तुकु अस्तुकु तस्तुकुना नस्तुकु हिया तस्तुकु उस्तुक उस्तुकु ला तस्तुकु सादिकुन मसदूकुन और सिद्कुन। अच्छा जी, सादिक का हम क्या कर सकते हैं? दो तरह की जमा बना सकते हैं। कौन कौन सी जमा बन सकती है? स्वादिकुना, सादिकुना, सादिकीना। स्वादिकुना। ठीक है क्या जी। इसी तरह से मसदूक, मस्तूकुना, मस्तूकीना। मस्तुकुना, मस्तुकी, हाँ मस्तुकीना। ठीक हो गया जी, मसदूकीना, कीना। कीना। और सिद्कुन को हम छोड़ दें, सिद्कुन का हमने कुछ नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आ गए हैं कमजोर वाले। अब हमने क्या करना है? अब हम देख रहे हैं कि ये जो है ना, ये छोटे छोटे वर्ड, ये क्या है, ये क्यों लिखे गए हैं, इसका क्या मतलब है? ये कौ जो है, ये क्या बता रहा है? ये कौ, कौला से है ये ये। कॉला के पैटर्न पे ये है। ये ये कौला कौला जैसा के है। टेबल और पे है। हाँ और ये वाला, हाँ ये जी, कौन से टेबल पे है? हदा, हदा। हदा, हदा, हदा अल्हम्दुलिल्लाह। बे, और ये वाला, दआ, दआ। अच्छा, ये हमारे हैं, ये सब बाब है, ठीक है। अब सब बाब तो हैं ये, क्योंकि ये कमजोर है, और हमने ये पहला पहला टेबल पढ़ा था। इसके साथ हमने सेहतमंद अफाल को भी जोड़ना है, कि ये हमारा मेन बाब भी तो एक होना चाहिए ना। एक मेन गेट होता है, एक मेन दरवाजा होता है। जैसे हमने कहा था ये मस्जिद, आप समझ लें इसके मेन दरवाजों के भी नाम है। कौला किस पे गया था? हमने इसको किस टेबल पे उतारा था? किस पे ये फिक्स हुआ था? ये ये नौसरा। नौसरा। और हाँ हदा, नौसरा से हदा किस पे था? हदा, जाराबा पे, हाँ दारबा, जी, दारबा। दौराबा, यानी कि जाराबा। ये बाब दौद है, ये बाब नून है। और दआ किस पे था? दआ यदउ, नसरा। नौसरा।
अब आपको ये बात हाँ समझ आ सर गई, ये हमारा मेन बाब है, ये हमारा सब बाब है। जब आपसे पूछा जाए बाब क्या है, चीज ये पूछूं, एक चीज पूछूं, ये जो आता है, क्या ये हमजा वाले अफआल में से नहीं है? ये जो आता है, आता, ये इसकी दो क्वालिटीज है। कौन कौन सी है? एक तो ये कमजोर है, एक ये हमजा है। ठीक है, हम कुछ ऐसे अफआल पढ़ेंगे, पढ़ा है हमने, पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ चुके हैं, हमजा, नून हमारा और ता। ठीक है, ये क्या है? हम्म ये हमजा वाला सेहतमंद फेल है। मंद कहाँ गया? ये सेहतमंद फेल है, लेकिन ये हमजा वाला कमजोर फेल है। यानी कि अब हमजा वाली, पहले हमने इसको कैटेगराइज किया हमजा वाले, अब आगे हमजा में भी दो चीजें आ जाती हैं कि कुछ ऐसे हो जाएंगे, जैसे अता के केस में, इसमें ये एक हमारे पास कमजोर हर्फ आ गया। अब ये जो हमारे रूट लेटर होते हैं ना, ये रूट लेटर तय करते हैं कि ये हमजा वाला है, ये कमजोर है, ये सेहतमंद है। अच्छा जी, किसी को याद है? ये एक सवाल हो गया, ये हमारा पहला सवाल हो गया कि ये इसका मेन बाब क्या है। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया, हमारा कोड क्या है। इसके बाद होता है हमारे इस टेबल के रूट लेटर क्या है, बताइए जरा। काफ वाव नून। ये हमारे रूट लेटर हो गए। अता के क्या होंगे? हमजा, ता और हमजा या। था या। और दा के क्या होंगे? दाल, दा दाल आइन वाव। आइन वाव एंड वाओ। ये हमें यहाँ से भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा है। ठीक है, अब ये हमारा तीसरा सवाल होगा। उसके बाद चौथा सवाल तर्जुमा करें। वो था, वो आया, उसने पुकारा। ठीक हो गया। अब यहाँ तक के हमारे सारे क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि किसी भी बाप के बारे में, इस आगे फिर इसके सीगे पूछ लिए जाते हैं, जी बताइए जी इसम फाइल कौन सा है, इसम फेल कौन सा है। ये छोटी छोटी चीजें याद रखा करें। ठीक है, ये वाला तो बिल्कुल क्लियर है ना। अब ये तो दो चीजें इसमें शुरू में काफी ये कि कंफ्यूजन हो जाती है कि ये कैसे बन गया। ठीक हो गया जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये जो कुरान पार्ट वाला यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हमने शुरू करना है हमारा ग्रामर पार्ट। ठीक है, कोई 30 सेकंड ले लें। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, क्वेश्चन हम साथ साथ कर देंगे आंसर। अच्छा जी, ओ ये मैंने अब देखा किसने लिखा था, सिस्टर ताहिरा ने लिखा था आवाज नहीं आ रही। सिस्टर नसीम ने लिखा था नो वॉइस। अल्हम्दुलिल्लाह या नून, ये मैंने अब पढ़े हैं। अच्छा जी, अब तो सबको मेरी आवाज आ रही है? जी क्लियर। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। करें शुरू या थोड़ा रुके? नहीं, शुरू कर नहीं देते हैं, कर ले मेरे को कर अपने ले बच्चों को लेने जाना है। अच्छा ले, ठीक हो गया। नमाज भी पढ़नी है अभी हाँ जी नमाज भी पढ़नी चाहिए, असर की अजान होती है। अच्छा जी, आज का हमारा टेबल है शाह। अब ये जो भी आपने अता वाली बात की थी ना, अब हम ये वाला जो टेबल है इसमें भी वही चीज कुछ देखेंगे। पहले तो मुस्कुराइए कि ग्रामर भी आसान है, कुरान आसान है तो कुरान की जुबान, कुरान की ग्रामर भी आसान है। 235 मरतबा ये लफ्ज कुरान मजीद में मौजूद है। सबसे पहले मुझे ये बता दे, शाह हमने कहाँ पढ़ा है? शाह हम पढ़ चुके हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। माना क्या बनता है? अगर चाहा चाहा अल्लाह ने अगर चाहा अल्लाह, अल्लाह ने। अब ये जो ने है ये बता रहा है कि इसके ऊपर यकीनन पेश है। ठीक है, अब ये फाइल बन गया शाह के लिए। ठीक है क्या? ये छोटी छोटी चीजें हम साथ साथ ही करते जाएंगे ताकि जब इन चीजों की बारी आए तो ये हमें कुछ ना कुछ तो पहले से आता हो इंशाअल्लाह। कमजोर हर्फ उसी तरह से वाव, या और अलिफ होंगे, और अलिफ कभी भी मादा का हिस्सा नहीं होगा। जहां अलिफ माजी में नजर आए वो या तो वाव की बदली हुई शक्ल है या की बदली हुई शक्ल है। कमजोर अफाल की दो बातें हम हर बार दोहरा लेते हैं कि ये इस तरह से सेहतमंद टेबल हैं, उसी तरह से कैटेगराइज किए गए। इनके भी चार अबवाब बनेंगे, जैसे सेहतमंद के थे। ये एक दूसरे से बदल भी जाते हैं, वापस भी आते हैं, टीम वर्क की तरह काम करते हैं। और हमजा की मर्जी है, वो या भी बन जा, या के ऊपर भी आ जाएगा, वाव के ऊपर भी आ जाएगा, अलिफ के ऊपर भी आ जाएगा। हमजा हमारा लाडला है।
अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो फ्रेज है सेहतमंद वाला रहने देते हैं। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा। इसीलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, जन्ना वल्ला। ठीक है क्या जी। आज का हमारा टेबल है शाह। शाह की दो क्वालिटीज है, क्या है इसमें, एक तो कमजोर हर्फ आ गया और दूसरी क्या चीज है, इसमें हमजा है। अब हमने इसको क्या कहना है, हमने कहना है कि ये कमजोर हर्फ भी है और हमजा की वजह से हमजा वाला कमजोर फेल। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है आपके होमवर्क में। तो क्या आपने याद रखना है कि ये हमजा वाला भी है, लेकिन इसमें ये जो अलिफ आया ये तो या होगा या ये वाव होगा। इसका मतलब है जब इसके रूट लेटर बनेंगे तो ये कमजोर फेल भी होगा। तो अब हमने हमजा वाले अफआल को ऐसे नहीं कहना कि ये सेहतमंद है या कमजोर है, हमने उसके बाकी लेटर्स देखने हैं कि रूट लेटर में कोई कमजोर हरफ हुआ तो हमजा वाला कमजोर फेल, अगर सारे के सारे सेहतमंद हुए तो हम कहेंगे कि ये सेहतमंद फेल है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसका टेबल देख लेते हैं, टेबल कैसे बनेगा। अच्छा जी, ये टेबल बनेगा, शाह उसने चाहा, शाह उन सब ने चाहा, शिता आपने चाहा, शितु मैंने चाहा, शितुम आप सबने चाहा, शिना हम सब ने चाहा। अच्छा जी, ये जो जेर है, जेर क्या बता रही, इसके रूट लेटर क्या हो सकते हैं। ताराबा या आएगी इसमें, या या आएगी। और आगे आ जाएगा हमजा। क्या अब या हम, हाँ, अब हमजा। हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो शा ई, आ, हमने कहाँ से भी इस तरह का कोई टेबल पढ़ा है, हमने पढ़ा है सा मी समिया आ। अब इसको इस तरह से याद रखना है कि सीन और शीन पास पास होते हैं। ठीक है, शाह का टेबल जो है ये सीन बाब से है, क्योंकि ये जो अब हमने कहा था जहन की एक खिड़की खुली रखनी है, ये अभी ये जो बात मैं कर रही हूँ कि आप या से पहचान लें जेर है, अगला टेबल करेंगे उसमें ये बात की नफी हो जाएगी। तो इसको इस तरह से याद रख लें कि सीन और शीन पास पास होते हैं ना, तो शाह का टेबल जो है ये सीन बाब से, बस इसको इतना इस तरह से याद रखें। इन चीजों को हमने भी इसी तरह से छोटी छोटी टिप्स के साथ याद रखा था, आप इसको इस तरह से याद रखिएगा कि ये जो अलिफ है ये असल में या है, और इसी या ने हमें बताया कि या जेर मांग रही है, तो हम इसको इसी तरह से कर लेते हैं, शाआ शाउ शिअता शिअतु शिअतुम शिअना और शाअत। देखो क्या, शाह उसने चाहा, शाउ सबने चाहा, शिअता आपने चाहा, शिअतु मैंने चाहा, शिअतुम आप सबने चाहा, शिअना हम सब, सॉरी तुम आप सबने चाहा, शिअना हम सबने चाहा, शाअत उस औरत ने चाहा। ये दो लोग करेंगे इस टेबल को। सिस्टर, ठीक है जी, सिस्टर आसिया और सिस्टर आईफोन, सिस्टर रिहाना है शायद। शाआ शाउ शेता शेतु शेतुम शेना शात शाअत। ठीक है, अब दूसरी सिस्टर भी कर लेंगे, नाम बताते हैं, कर ले कौन सी सिस्टर करने लगी, जी, रुबीना कर ले, जी। फिर बाकी सिस्टर फिर शाआ मुदारे करेंगे। ठीक है, जी, शाआ शाउ शेता शेतु शेतुम शेना और शाअत। अच्छा जी, एक चीज आपने बहुत गौर कीजिएगा, जरा तवज्जो कीजिएगा, ये है तो रूल तजवीद का, लेकिन चूंकि ये कुरान के अल्फाज हैं, ठीक है, उनको हमने खराब नहीं करना। हमने कहा ये तजवीद की क्लास नहीं है, लेकिन आपकी टीचर जो है वो तजवीद की स्टूडेंट भी हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमजा है ना, इसके ऊपर है जज्म और ये देता है झटका, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो अल्फाज है ना इसको कैसे पढ़ना है, इनको पढ़ना है शिता शितु शितुम शिना। ठीक हो गया,
शिता शितो शितुम शिना, शीता शीतु करेंगे ना तो इसके नीचे या आ जाएगी, फिर ये हमजा वाला कॉन्सेप्ट हमारा खराब हो जाएगा। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। सिस्टर अस्मत, अगर आपको पता नहीं है तो आपका कैमरा ऑन है, सिस्टर अस्मत अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। अच्छा जी, ये हमारी फेल माजी की चाबी थी, शाह खजाना खुला, तो हमारे जेर वाले अल्फाज हमारे सामने आ गए। अब हम क्या करेंगे, हल शाह, सब आंसर कीजिए एक साथ। जी। नाम नाम शाह, शाह, हल शाह, नाम नाम शाह, शाऊ, हल शिता, नाम नाम शेता, हल शितुम, नाम नाम शेना, शिना, नाम शिना। अब शाही जो है वो है खैर, तो उसी तरह से हल शाह खैरन, नाम शाह, शाह खैरन, हल शाह खैरन, नाम नाम शाह, शाऊ खैरन, हल शिता खैरन, नाम शितु खैरन, हल शितुम खैरन। नाम शेना, नाम शिना खैरन। चलिए जी, तर्जमा कीजिए, शिना, हम चाहेंगे, हम चाहेंगे, हम चाहते हैं, कैसे नहीं चाहते हमने हैं? चाहा, सॉरी हाँ सॉरी जी, सॉरी, इट्स ओके, इट्स ओके, हमने ठीक है। चाहा। ए अमालू, हम सब ने अच्छा जी, ए अमालू, ये हमने किस वन में किया, ए अमालू, तुम सब अमल करो, हाँ, माँ जो, हाँ, तुम तुम चाहो, जो तुम चाहो। करो जो तुम सब चाहो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, करो जो तुम सब चाहो। अल्हम्दुलिल्लाह। ये है ना कि जब तुम हया ना करो तो फिर जो चाहे करो, ये वही चीज है। अच्छा जी, इसके बाद है यशाऊ। अच्छा जी, दो लोगों ने हैंड रेज कर लिया, क्या आप चाहते हैं कि आप मेरे से पहले ही टेबल पढ़ें? वो पहले का ही किया होगा। अच्छा चले ठीक है, मैंने कहा अगर आप ये चाहते हैं, क्योंकि अब आज शाह की बात हो रही है, तो आपकी ये चाहत पूरी की जाएगी। चलिए जी, मैं चाहूंगी कि सिस्टर वजीहा पढ़े इसको, सिस्टर वजीहा और सिस्टर जवेदिया। ये शाऊ वो चाहता है, ये शाऊना वो सब चाहते हैं, तशाऊ आप चाहते हैं, अशाऊ मैं चाहता हूँ, तशाऊना आप सब चाहते हैं, नशाऊ हम सब चाहते हैं, हिया तशाऊ वो औरत चाहती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दूसरी सिस्टर। जी कीजिए कीजिए, जल्दी से कीजिए। यशाऊ, यशाऊ वो चाहता है, यशाऊन वो सब चाहते हैं, तशाऊ आप चाहते हैं, अशाऊ मैं चाहता हूँ, तशाऊना आप सब चाहते हैं, नशाऊ हम सब चाहते हैं, हिया ये तशाऊ वो औरत चाहती है। अच्छा जी, इंशाअल्लाह में कहाँ से आया था सीगा? अमर, इंशा, नहीं पता है। ये पास अच्छा वाला ये माजी पहला में, शाह उसने चाहा, माजी माजी का यही वाला जी, डायरेक्ट ये वाला था इंशा अल्लाह। हाँ, आप इसको अब लिख के देख ले, इसको अब लिख के देख ले, इंशा अल्लाह, यानी कि इन आ गया, अगर शाह उसने चाहा, अल्लाहु अल्लाह ने, ठीक है। अब उसको फिर आई मर्ज थिंक करते हैं ना, आयतुल कुर्सी में ये वाला आता है ना, मन यशाऊ। मैं यशाऊ, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आप ग्रुप में भी भेजा करें, जो जो आपको कुरान मजीद से मिलते हैं ना। और हमने एक दुआ भी की थी ना, रुकू से उठ के जब हम पढ़ते हैं, हाँ, हम उसमें रकू भी में, क्या, हाँ जी, हाँ ठीक जी, था। मिल अस समावाति व मिल अल अर्दी, वो वाली उसमें भी है शिता, बिल्कुल। अच्छा जी, एक मरतबा मैं भी कर देती हूँ। यशाऊ वो चाहता है या चाहेगा, यशाऊ ना वो सब चाहते हैं, तशाऊ आप चाहते हैं, अशाऊ मैं चाहता हूँ, तशाऊ ना आप सब चाहते हैं, नशाऊ हम सब चाहते हैं, या तशाऊ वो औरत चाहती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा यशाऊ था, चाबी थी। और इसके साथ हमने अपने ये वाले दो यानी कि माजी और मुदारे की चाबियां देख के पूरा पूरा टेबल कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम करेंगे, अगर इसका डायलॉग है तो डायलॉग को स्किप कर देंगे। हम चाहेंगे, हम चाहेंगे, नशा नशाउ, नशाउ अल्हम्दुलिल्लाह, नशाओ, हल नशाउना खैरन, नअम नशाऊ खैरन। नाम नशा, नश हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, नशाओ खैर।
अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान में शाआ सिर्फ माजी और मुजारे की हालत में आया, इसलिए हमने इन दोनों की प्रैक्टिस कर ली। वैसे ये कि करने के लिए करना चाहें तो बाकी भी कर सकते, लेकिन कुरान मजीद में बाकी यूज नहीं हुए। इसी तरह से मिलता जुलता एक टेबल है जा, वो आया, वो साथ लाया। ठीक हो गया जी। तब ये है कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह में ये माजी यूज हुआ है, तो माजी हम इसका कर लेते। इसका भी पूरा टेबल अगर आप चाहें तो आप बना के तो ग्रुप में भी सेंड कर लें। इसकी एक तरह से आप असेसमेंट तौर पे ले लें। जा वो पास आया, जा वो सब पास आए, जीता आप पास आए, जी मैं पास आया, जी तुम आप सब पास आए, जी ना हम सब पास आए। और इसके बाद है जाअत वो औरत पास आई। इसका अब ये जो है ना, ये जो जेर है, यही मैंने कहा था कि ये थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी। ये जो है ना, इसका जो उसमें था शाआ, ठीक है, सामिया की तरह, शाआ यशाउ, हमने इसका मुदारे बनाया था सामिया जैसा, देखें सामिया, और हमने बनाया था यस्माउ, यस्माउ, यशाउ। लेकिन ये जो जाआ है, देखने में तो ये बिल्कुल इसके जैसा ही लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसका जो हम बनाएंगे ना, हाँ जी, हम कर चुके हैं, है ना, ये हमने किया था, ये आप लोगों ने भेजा भी था, मुझे याद आ गया, ये किया था ना आप लोगों ने टेबल, ज्यादा भी टेबल के साथ कर लिया था, क्योंकि इसके रूट लेटर भी उसी तरह से ही है, ये हम कर चुके हैं, जीम या और हमजा, ठीक है, इसको हमने कर लिया होगा। बुक में थोड़ी चेंजिंग करने की वजह से ये थोड़ा आगे पीछे हमारी स्लाइड्स हुई है, ये हम कर सकते हैं। ये जा का ये जीव क्यों बन रहा है? ये बाब दौद ये पे है, जाओ, ये बाब दौद पे, यही तो मैं बता रही हूँ, ये बाब दौद पे है, ठीक है, ये बन जाएगा यदरीबू की तरह। यदरीबू में जो सेकंड वाला हमारा जो होता है, एन कलमा जो होता है, आइन कलमा के यद, इनके दौद री, यदरीबू, इससे बन जाता है यजीऊ, जी। ठीक है। ये थोड़ी सी तब्दीली, ये इस वजह से मैं आपको कह रही थी कि एक अपने ज़हन की खिड़की खुली रखनी है कि लेकिन बाप, हाँ बताइएगा। मम वैसे ये जो जाऊ ये भी तो अच्छा लग रहा है। ये हमें अच्छा लग रहा है ना, यरबों को नहीं अच्छा लग रहा है। हमें 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 ना बहुत सारी चीजें मुज़क्कर अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन बहुत से लोग उसको मुअन्नस बोलते हैं, तो हमें तब भी ऐसे लग रहा होता है, तही जैसे है, कोई मुज़क्कर बोलता है, कोई मुअन्नस, जो मुज़क्कर बोलते हैं उनको मुअन्नस वाला अच्छा नहीं लग रहा होता है, या जाओ सुनने में देखने में अच्छा लगेगा, लिखा हुआ भी अच्छा लगेगा, लेकिन ये कि ये इस्तेमाल ऐसे नहीं होते ना, पुराने मजीद में तो ये इसके सिर्फ माजी का सीगा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बाकी हो सकता है कि अहादीस में या वो जो रवानी में बोल चाल में बाकियों में ये यूज करते हो, तो ये यजीउ बाब दौद पे बनेगा। ये चीज अब हमारी शाह वाली, हमारी चाहने वाली बात खत्म हो गई है, ठीक है। शाह से फेल माजी और मुदारे की चाबियां थी, कौन सी चाबियां? ये है इसका, हाँ ये इसका है शाह या शाह, ठीक है, ये इसका फेल अमर बनता है। अगर आप बनाना चाहें तो आप पूरा टेबल बना के सेंड कीजिएगा, हो सकता है ये हमारे पास अभी आ भी जाए। इसी तरह से मिलता जुलता एक टेबल है खाफा। अब खाफा में एक और चीज हो जाती है कि इसके ये जो रूट लेटर है उसमें वाव है, लेकिन ये बाब सीन पे है, तो ये सारी जो इस तरह की खिचड़ी पक जाती है ना, थोड़ा सा इसको ये होता है कि ये वाले जो अफाल है स्पेशल है, इनको अलग अलग से याद रखना है, ठीक है। खाफा वाला भी हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अच्छा जी, अब है आप सब चाहते हैं भलाई। आप सब चाहते हैं, पहले इसकी जरा बना लें, आप सब चाहते हैं भलाई को छोड़ दें। यशाऊना, आप सब चाहते हैं यशाऊना, आपता, बिल्कुल तशाऊना, तशा आएगा, तशाउन आएगा, हाँ मैंने कहा था जो आप बोलेंगे मैं वही लिखूंगी, ठीक है क्या? तशाउना तशाउना खैरन, खैरन, तशाउना खैरन, खैरन, खैर, ठीक हो गया जी। इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह
चाहा अल्लाह ने। अगर चाहा अल्लाह ने। हल यशाऊना खैरन, क्या वो सब क्या वो चाहते हैं सब भलाई? चाहते हैं खैर? नाम यशाऊन खैरन। तो उसको नाम में जवाब देना यशाऊना खैरन। मैंने ला ला क्यों लिख दी, यशाऊना खैरन। मैंने क्यों ला लिख दिया बताइए जरा, अरे तो नाम कह रहे थे। वो मजारे में ला यूज होगा ना, माजी में मा यूज होता है। लेकिन आप लोगों ने माजी में नाम, मा लेकिन यूज आपने माँ या ला तो कहा ही नहीं, आप तो कह रहे थे नाम। नाम, हाँ जी, हमने हाँ, देखा नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं होता में जवाब दें। हमें इतनी आदत पड़ गई है कि हम फटाफट से नाम वाला, जब दोलना वाला टेबल करते हैं ना उसमें भी होता है, हम फटाफट से उसके बाद नाम में जवाब देते हैं। वो गुमराह हुआ, जी हाँ वो गुमराह हुआ, उसने मारा, हाँ जी उसने मारा, तो वो हम उसी तरह से नाम वाले पैटर्न पे चले जाते हैं। अच्छा, इसका मैं अगर मेरे पास यहाँ पे पूरा टेबल भी हुआ तो मैं वो भी आपको तब करवा देती हूँ। अच्छा जी, शाह की तरह ही पूरा टेबल है खौफा। अच्छा, ये तो चीज है ना, ये हमारे इसमें इंक्लूड नहीं इसके मेरी अंदर। बुक में तो पहले है ही खाफा का, खाफा बाद का में पूरा, शाह का टेबल है। अच्छा जी, ये बुक्स अदल बदल होती है ना, फिर ये हो जाता है। अच्छा जी, आपने शाह का बाब लिख लें, सामिया यानी कि बाब है सीन, और इसके रूट लेटर हैं सीन, या हमजा और हमजा। ठीक है, हमजा। खाफा, खाफा का टेबल जो है ना, खाफा, खाफा, इसके बाद क्या बनाएंगे अगला, काफू, काफू काफू, इसके बाद क्या बनाएंगे, खिफ्ता, खिफ्ता। क्यों बनाया हमने खिफ्ता, शिता की तरह। ठीक है, शिता की तरह। हम्म ये पूरा टेबल ऐसे कंप्लीट कीजिएगा, इसके बाद आ जाएगा, क्योंकि ये भी है सामिया पे, यखाफू, इसके बाद ये पूरा यखाफूना यखा तखाफूना, ये इस तरह पूरा हम्म कीजिएगा। अब जो मजे की चीज है वो ये है, वो है खुफ। खौफ। अब हमने तो कहा था कि तखाफू से तागरा दी, और ये जो था इसको जस्म बना दिया। अब हमारे पास बच रहा था खाफ। ठीक है, इतना तो पढ़ा जा रहा था, लेकिन अलिफ क्योंकि कमजोर था तो ये हुक्म सुना भाग गया, तो ये बन गया खौफ। ये थोड़ा सा चेंज है। और जब हम इसका बनाएंगे अमर तो हम कहेंगे खाफू, खफू नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कोई चीज आपको यहाँ पर दिलचस्प सी चीज नजर आई हो, इसे देख के और इसे देख के एक कुछ जैसे ही है। एक जैसे हैं, यानी कि फेल बाजी का खाफू और मुतारे का खाफू एक जैसे हैं। ये हमें कुरान पाक का कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि कहाँ पर हमने तर्जुमा अमर की जमा वाला करना और कहाँ पर हमने माजी की जमा वाला करना। ठीक हो गया, बाकी उसी तरह से होगा खाफिन और मखूफुन, उसी तरह से आप इसके पूरे बाकी का टेबल बना लीजिएगा। ठीक है, और इसका मतलब है वो डरा। अब डरना नहीं है, आपने पूरा टेबल बना देना है। एक क्वेश्चन है, ये जो आपने फेल अमर का सिंगुलर बताया था, वो आपने क्या बोला था, हफ के हाफू? हफ। ये देखिए ना, ये यहाँ हमने बनाया है ना, खाफू से बनाया ना, तागरा दी, खाफू रह गया, पेश को उड़ा के जज्म कर दिया। फिर ये हमारे पास इतना तो बच्चा खड़ा भी जा रहा था, लेकिन ये हम फिर बार बार कहते हैं ना अरबों की मर्जी, उन्होंने कहा कि ये कमजोर है, इसको गिराएं, खौफ बनाते। लेकिन जमा ने क्या कहा, जमा को ये बात पसंद नहीं आई कि मैं खफी रह जाऊं। ठीक है, अब यहाँ पर डरने की बारी अरबों की। ठीक है, अब वो डरे, उन्होंने खौफ कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं हम जमा में, अब अली वापस आ गया ना इसमें। अलिफ वापस आ गया। हम कहते हैं ना शुरू में कहते हैं ये वापस भी आ सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे टेबल मेरी बुक में असल में ना ये जब हमने किया था ये वो बनी, ठीक है, इसलिए आपकी किताब थोड़ी सी मेरी बुक से चेंज हो। आप लोगों के पास शाह का पूरा टेबल है या इसी तरह से ही है, मुख्तसर वाला ही है?
ہاں جی پورا ٹیبل ہے. اچھا آپ کے پاس پورا ٹیبل ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم پھر بک میں سے دیکھ لیں گے, وہ جو PDF میں سے میں اس کو پھر کرواتی ہوں پرنٹ, تو انشاءاللہ وہ پھر کر لیتی ہوں, کیونکہ جو میرے پاس بک ہے اس میں یہ ٹیبل اسی طرح سے آدھا ادھورا ہے, لیکن میں دیکھتی ہوں شاید سلائڈ میں سے مل جائے ہمیں یہ. اور یہ جو ہاف ہے اس کے روٹ لیٹر ہا واؤ فا ہوں گے. ہاں جی خوف, یہ بھی تھوڑی سی تبدیلی یہ بھی ہے, اس کے روٹ لیٹر کے ہاں جی شاہ سے تھوڑے چینج ہو جاتے ہیں نا. سسٹر اس کا جو کوڈ ہے یہ کھا لکھا ہوا ہے, تو یہ ہم نے پہلی دفعہ ہی پڑھا نا یہ والا کوڈ. کون سا والا؟ ہاں جی خافا, خافا ہاں کیا پتا, ہاں اس کا تھوڑا سا یہ بھی چینج ہے کہ اس میں نا یہ تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے. یہ جو باب تو اس کا سین بنتا ہے, لیکن اس کے روٹ لیٹر تھوڑے چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک اچھا جی, میں ایک اوپن کر کے دیکھتی ہوں, اگر مجھے شاہ کا پورا ٹیبل یہاں نظر آئے گا تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ میں چاہ رہی ہوں کہ میں اگر مل جائے تو دیکھ, کیونکہ وہ پھر میں سے شیئر کر لیتی ہوں. کوئی 5 منٹ ہے ہمارے پاس, میں دیکھتی ہوں اگر یہ میں شیئر کر پاؤں تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. جی آپ کو شو ہو رہا ہے؟ جی اچھا اب اس کو بیک ٹو بیک لے جا کر دیکھتے ہیں اس کا. اچھا جی اس میں بھی نہیں ہے, اس میں صرف میرے پاس, چلے اس کی ہم بنا لیں گے نئی سلائڈ تاکہ یہ ہمارا یہ والا ٹیبل پورا آ جائے. وہ میرے خیال سے کٹ کی ہوئی ہیں اس میں سے, جب میں اسے اس طرح سے دیکھتی ہوں تو وہ مل جاتی ہیں, لیکن جب سے نکالتی ہوں کہ وہ کیسے نکلے, وہ پھر بیچ میں سے اسکپ کی شاید وہ سسٹر وجیحہ نے واٹس ایپ پہ ہمیں سینڈ کر دیا ہے. چلے جی پھر آپ ادھر سے دیکھیے جی. اب آپ دیکھیے آپ کو شیئر ہو رہا ہے؟ جی ہاں اس کو پتہ نہیں کس وجہ سے کاٹا گیا ہے, چلے میں دیکھتی ہوں اگر یہ اسی طرح سے اب دیکھیے اب شو ہو رہا ہے. جی ٹھیک جی ہو رہا ہے. اب یہ ہے شاء لا تشاء لا تشاء شاء مشیون اور مشیتن. تو یہ جو ہے نا یہ فعل امر نہیں وغیرہ یہ یوز نہیں ہوئے قرآن مجید میں. قرآن مجید میں صرف ماضی اور مضارع یوز ہوا, اس لیے بھی اس کو اسکپ کر دیے گا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کو اپنی گرامر والے حساب سے ٹیبل پورا کرنے کے حساب سے اس کو کر بھی سکتے ہیں, لیکن ویسے یہ کہ ضروری نہیں کہ آپ اسے کریں. ٹھیک ہو کیا جی. یہاں پر صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ حمزہ ہے, یہ اس کو جھٹکے سے پڑھنا ہے. اس کے بعد شاء, ٹھیک ہے, شاء نہیں کرنا. اسی طرح سے ہم نے جیسے خافہ میں کہا نا خف کر کے خافو کرنا ہے, اس کو پھر خفو نہیں کرنا. ٹھیک ہے کیا جی. ہماری ورک بک کا بھی اگر آپ کا کوئی کوشچن میں سے ہے ہوم ورک میں سے تو وہ مجھے بتائیے, اس کے بعد ہم اس کو بند کریں. اچھا جی خافہ کا ٹیبل میرے پاس ہے, یہ میں نے خود بنایا ہوا ہے ورک بک میں. آپ کا بھی شاید یہی ہوگا, خافہ کا ٹیبل بنانا ہوگا آپ نے بھی. ابھی ہماری سلائڈ میں بھی یہی آیا تھا نا. میری والی اچھا بک میں تو ہافا کا ٹیبل لکھا ہوا ہے اور بنانا بھی ہافا کا ہی ہے. اچھا جی. اچھا اس کا خائفن یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. خائفن جیسے ناصرن فاتحن, یہ شائن ہے نا, شائن کی وجہ یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو الف گرایا تھا نا تو یہ یا بن گیا تھا, یا کی وجہ سے یہ زیر آ گئی. جیسے ہم اپنے ٹیبلز میں کہتے ہیں, جیسے ہم نے متقین کا بنایا تھا, ٹھیک ہے, یہ بالکل اسی طرح سے بن جائے گا یہ والا. جیسے ہم اس کو کہیں اب یہ جو ہے نا یہ پیش اور یہ جو ہے نا تنوین, یہ آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے. اس کو اگر ہم کھولتے ہیں شیء
उन, शई उन। ठीक है क्या? अब इसको अगर खत्म कर देते हैं तो फिर ये जो पीछे या बचती है ये भी कमजोर होने की वजह से चली जाती है। अब ये क्या बच जाता है? जब या चली गई तो ये, मैं इसमें एक अलिफ को मिस कर दूंगी तो ये शा इन बन जाता है, शा इन। ठीक है, अब शा इन, शा और हमजा नून, इस हमजा के नीचे जेर है, इस नून को गिरा दिया तो ये क्या बन जाता है? शा इन। ठीक हो गया? लेकिन जो खाफा है उसमें ये चीज नहीं है, उसका खाइफुन पूरा पूरा सही बन जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इसको कैसे आसान किया जाता है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसको मैं देखती हूँ कि मैं इसको लिख के आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैंने एक जगह पर लिखा तो है इसको, चले मैं देखती हूँ, मैं इसको ही शेयर कर देती हूँ आपके साथ ताकि आपको ये बहुत अच्छे से आसानी से समझ आ जाए। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं। जी सिस्टर्स, मेरी क्लास सारी खामोश क्यों हो गई? सोच में पड़ गए हैं वो, शाह को देखिए। नहीं, शाह को देख के आपने चीजों की चाहत करनी है, सोच में नहीं पड़ना। ठीक है क्या? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, और आपने टीचर भी बनना है, ये आज हमने बात की नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, आप हमारी दुआओं में हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियों वाले मुआमलात करे।